जय हिंद साथियों, अगर आप आर्मी अग्निवीर जीडी 2026, अगर आप आर्मी जीडी या ट्रेड्समैन डब्ल्यूएमपी 2026 का पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। सिलेक्शन डिसाइड किस प्रकार से करेगा मैं आपको बताता हूँ। अगर ये वीडियो आप पूरा वॉच करते हो और 50 में से अपना आकलन करते हो और लास्ट तक बने रहकर अपना आकलन करते हो, 35 प्लस स्कोर हो जाता है तो आपका सिलेक्शन 2026 में श्योर है। तो इस वीडियो पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हमारी थोड़ी सी मेहनत आपको अगर दिखाई दे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। चलिए शुरू करते हैं, बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा की सीटों की बंटवारे से संबंधित है। आपको बताना है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूचित जो राज्यसभा की सीटों के बंटवारे से संबंधित है। बताओ भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो राज्यसभा की सीटों के बंटवारे से संबंधित है। क्या तीसरी, चौथी या पांचवी या सातवीं अनुसूची? जल्दी बताइएगा। अच्छा, और उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपने दे दिया होगा। जितने बच्चे बी ऑप्शन बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। आपको क्या करना है, लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना और अपना आकलन जरूर करना। आकलन करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना आपने 50 में से कितने सही किए, 40 प्लस या 35 प्लस। आप अगर 35 प्लस का आपका स्कोर रह जाता है तो आप 2026 में आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है, वर्दी आपको जरूर हासिल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुसूची के अंतर्गत होता है। वित्त आयोग का गठन किस अनुसूची के अंतर्गत होता है। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। अनुच्छेद पूछा, ठीक है ना, सॉरी, अनुच्छेद। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 312 या अनुच्छेद 360? जल्दी बताइएगा, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। ऑप्शन आपके सामने है और क्वेश्चन भी आपके सामने है। उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर ए चुना होगा। जितने बच्चे इसका आंसर ए बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। 280 जितने अनुच्छेद बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, बताइएगा, जल्दी बताइएगा। आपका उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपने दे दिया होगा। जितने बच्चे इसका आंसर सी ऑप्शन चुन रहे हैं सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संसद का संयुक्त सत्र बुलाने का अधिकार किसे है। संयुक्त सत्र को बुलाने का अधिकार किसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संसद का संयुक्त सत्र बुलाने का अधिकार किससे है, किसे है, बताइएगा, जल्दी बताइएगा। संयुक्त सत्र बुलाने का अधिकार किसे है। भारतीय संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है, जल्दी बताइएगा। स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन है और साथ ही ऑप्शन ऑब्जेक्टिव भी है, इनमें से आपको चुनना है, इन तीनों में से होगा, जल्दी बताइएगा। उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपने राष्ट्रपति चुना होगा। जितने बच्चे इसका आंसर सी ऑप्शन बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ, बताइएगा। 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था। 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था, बताइएगा। 42वां संविधान संशोधन क्या 1974, 1975, 1976 या 1977? उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपने सी चुना होगा। जितने बच्चे सी बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तब तक के लिए चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा है, बताइएगा। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा है। क्या मंगलयान होगा, गगनयान होगा, चंद्रयान होगा, आदित्य L1 होगा। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कौन सा है। उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपने बी चुना होगा। जितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर बी बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। गगनयान इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास होती है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या संसद?
लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश या सांसद? जल्दी बताइएगा। उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपने ए चुना होगा। जितने बच्चे ए बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? और भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1947, 1950, 1951, या 1953? बताइएगा। भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे? 1947, 1950, 1951 या 1953? उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपने सी चुना होगा। जितने बच्चे इसका सही आंसर सी बता रहे हैं करेक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा 1951। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान में? बताइएगा। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान के अंदर? बताइएगा। क्या 10 हैं, 11, 12 या 13? भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं बताइएगा। उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपने सी चुना होगा। जितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर सी बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। 12 इसका करेक्ट हो जाएगा। 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का पहले फील्ड मार्शल कौन थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा 2026 के लिहाज से। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हो 2026 के लिए। ठीक है ना। 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। क्या सैम मानेकशॉ, करियप्पा या बिपिन रावत या थिमैया? जल्दी बताइएगा। भारत का पहले फील्ड मार्शल कौन थे? पहले फील्ड मार्शल जल्दी बताइएगा। उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपने बता दिया होगा। जितने बच्चे इसका आंसर ए बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सैम मानेकशॉ। सैम मानेकशॉ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? और जय हिंद जय भारत का नारा किसने दिया था? जल्दी बताना। आप कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है ना। बताओ। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? नेहरू जी, गांधी जी या फिर बोस या तिलक? उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपने बी चुना होगा। जितने बच्चे महात्मा गांधी जी बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? बताओ। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है और वर्तमान में कौन है बताना है आपको। ठीक है ना। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया था। बताइएगा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर वित्त मंत्री, योजना मंत्री? उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपने प्रधानमंत्री चुना होगा। जितने बच्चे इसका आंसर प्रधानमंत्री बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है बताना है आपको। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? क्या भाखड़ा हो जाएगा, हीराकुंड हो जाएगा, टिहरी या सरदार सरोवर? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा, हीराकुंड, टिहरी, सरदार सरोवर? जल्दी बताइएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपने बी चुना होगा। जितने बच्चे हीराकुंड बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। हीराकुंड इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। हीराकुंड इसका आंसर ठीक हो जाएगा। हीराकुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे है? ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किससे है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्योंकि मैंने नेक्स्ट वीडियो जो पहले वीडियोस बनाए थे उनमें मैंने आपको बता दिया है। आपको बताना है ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किससे है। अब बताना ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है। बताइएगा। ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है बताइए। ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित हैं? क्या कारगिल से है, सियाचिन, अरुणाचल जो हुआ था उससे, या कश्मीर से? बताइए। बताइएगा। कश्मीर से। जल्दी बताइएगा। ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे है? कारगिल, सियाचिन, अरुणाचल या कश्मीर? जल्दी बताइएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपने बी चुना होगा। जितने बच्चे सियाचिन बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। सियाचिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन आपका दिवस से संबंधित 100% पूछा जाएगा।
और ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा दिवस से संबंधित, चाहे किसी भी शिफ्ट में पूछो 2026 की किसी भी शिफ्ट में, आर्मी, अग्निवीर, जीडी हो, चाहे ट्रेड्समैन हो, चाहे डब्ल्यूएमपी हो, चाहे किसी भी ट्रेड से हो, आपका ये क्वेश्चन 100% छपने वाला, चाहे किसी भी शिफ्ट में छपो। आशा और उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपने 8 अक्टूबर दिया होगा। जितने बच्चे इसका आंसर बी ऑप्शन बता रहे हैं ठीक बता रहे ही हैं, ठीक है ना, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साइंस के। अब हमारा आगाज हो चुका है साइंस के 15 क्वेश्चनों की तरफ। आपने उम्मीद करता हूँ 15 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट किए होंगे और 15 में से 12 प्लस का स्कोर आपका रहा होगा, ठीक है ना। और ये मॉडल पेपर आपकी तब तक परीक्षा होगी तब तक आपके चलते रहेंगे, ठीक है ना। तो जुड़े रहना हमारे साथ, इसी प्रकार चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और हम आपको नए नए वीडियोस आपके पास शेयर करते रहेंगे। जो हमारे वेरी मोस्ट लगेंगे वही आपके साथ शेयर करेंगे। बताइए मानव शरीर में सबसे अधिक पानी किस अंग में होता है? बताइए मानव शरीर में सबसे पानी किस अंग में होता है? बताइएगा मानव शरीर में सबसे अधिक पानी किस अंग में होता है? यकृत में, फेफड़े में, या फिर आपका यकृत। मानव शरीर में सबसे अधिक पानी किस में होता है? यकृत, फेफड़े, मस्तिष्क या रक्त? जल्दी बताइएगा मानव शरीर में सबसे अधिक पानी किस अंग में होता है? सबसे अधिक पानी किस अंग में होता है? जल्दी बताइएगा। उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपने बता दिया होगा। डी ऑप्शन जितने बच्चे बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। रक्त के अंदर सर्वाधिक पानी पाया जाता है, ठीक है ना, पानी ही पाया जाता है, जो कि रक्त का 90% भाग जल का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है न्यूटन के तीसरे नियम से संबंधित है, ठीक है। तो किस से संबंधित है न्यूटन का तीसरा नियम? आपको बताना है न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है। न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और तीसरा जो भी बता दो क्या होगा, गति से या फिर जड़त्व या क्रिया प्रतिक्रिया से या गुरुत्व है? जल्दी बताइएगा न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? गति, जड़त्व, क्रिया प्रतिक्रिया या गुरुत्व? ऐसा और उम्मीद करता हूँ आपने सी ऑप्शन चुना होगा। जितने बच्चे इसका आंसर सी बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है आपका न्यूटन का तीसरे नियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। डीएनए में शर्करा कौन सी होती हैं? बताइएगा डीएनए में शर्करा कौन सी पाई जाती हैं? डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? क्या राइबोज या डीऑक्सी राइबोज या ग्लूकोज या फ्रक्टोज? डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? जल्दी बताइएगा। आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपके सामने ऑब्जेक्टिव पड़े हैं, आप एक इसमें से सही बता दीजिए करेक्ट। आशा और उम्मीद करता हूँ आपने इसका सही आंसर आपने बी चुना होगा। जितने बच्चे इसका डीऑक्सी राइबोज बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। डी ऑक्सी राइबोज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? बताइए सबसे अधिक ऊर्जा कौन सा पोषक तत्व देता है? सबसे अधिक पोषक तत्व कौन सा ऊर्जा देता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स या विटामिन? सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व, सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? उम्मीद करता हूँ आपने इसका सही आंसर बी चुना होगा। जितने बच्चे वसा बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। वसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की तीव्रता क्या आवृत्ति पर, तरंग दैर्ध्य पर, आयाम या वेग? ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य, आयाम या वेग? उम्मीद करता हूँ इसका सही आंसर आपने सी चुना होगा। जितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर सी बता रहे हैं, आयाम बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? और आपको बताना मूत्र के अंदर कितने प्रतिशत यूरिया पाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताना है मूत्र में कितने प्रतिशत यूरिया पाया जाता है। बताना है आपको। इसका आंसर क्या होगा? मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? जितने बच्चे बी बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। यकृत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत धारा का सूत्र क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विद्युत धारा का सूत्र। एक क्वेश्चन आपका सूत्र से संबंधित पूछा जाएगा, चाहे विद्युत का सूत्र का पूछो चाहे ओम का पूछो, एक क्वेश्चन जरूर सूत्र से पूछा जाएगा साइंस के अंदर, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपने डी चुना होगा। जितने बच्चे इसका आंसर डी बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, मैं आपको वापस से बता देता हूँ। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, जिसके अंदर पहला है V बराबर आई आर, दूसरा है हमारा I बराबर V बटे आर, तीसरा है R बराबर V बटे आई, ठीक है।
इस सभी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किससे होता है बताइएगा। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस में होता है? वाष्पोत्सर्जन किस में होता है? क्या जड़ में होता है, तना में होता है, रंध्र या पतिशिरा में? जल्दी बताइएगा, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस में होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस में होता है? जल्दी बताइएगा। फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले जाता हूँ। इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। उसके बाद मैं आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले जाता हूँ। आशा और उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपने सी चुना होगा। जितने बच्चे इसका आंसर सी बता रहे, रद्र बता रहे, ठीक बता रहे हैं, रद्र हो जाएगा इसका सही आंसर। विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? जल्दी बताइएगा, विटामिन B12 की कमी से क्या होगा? देखिए इसके भी होता है हमारा विटामिन सी की कमी से। ठीक है ना, ये होता है हमारा सी की कमी से। और एनीमिया होता है हमारा खून में रक्त की कमी से, जो कि विटामिन B12 हो सकता है। रिकेट्स होता है हमारा विटामिन डी की कमी से, और बी होता है बेरी बेरी से। तो इसका आंसर बी ही होगा। ठीक है ना, बी ऑप्शन जितने बच्चे बता रहे ठीक बता रहे हैं। सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है? सबसे अधिक विद्युत चालक धातु बताइएगा कौन सी है? सबसे अधिक विद्युत चालक धातु, जो विद्युत की सर्वाधिक चालक हैं, बताइएगा। सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है? तांबा, सोना, एल्यूमिनियम या चांदी? सबसे अधिक विद्युत चालक धातु, सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है? तांबा, सोना, एल्यूमिनियम या चांदी? सबसे अधिक विद्युत चालक धातु तांबा, सोना, एल्यूमिनियम या चांदी? आशा और उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपने डी चुना होगा। जितने बच्चे इसका आंसर डी बता रहे हैं, चांदी बता रहे हैं, ठीक बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मानव आंख में अंध बिंदु क्यों बनता है? मानव आंख में अंध बिंदु क्यों बनता है? मानव आंख में अंध बिंदु क्यों बनता है? बताइएगा। रेटिना नहीं होता, रॉड से नहीं होता, या कौन नहीं होता, या ऑप्टिकल नर्व के कारण होता है? बताइएगा। जितने बच्चे इसका आंसर डी बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन जितने बच्चे बता रहे करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पीएच स्केल की सीमा क्या होती है? बताइएगा, पीएच स्केल की सीमा क्या होती है? पीएच स्केल की सीमा क्या होती है? आंसर का जवाब देने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो पर नए है तो वीडियो को लाइक भी करना यार। पीएच स्केल की सीमा क्या होती है? बताइए, पीएच स्केल की सीमा। उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपने सी चुना होगा। जितने बच्चे इसका आंसर सी बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 0 से 14 तक की पीएच स्केल की सीमा। ठीक है। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा होता है? बताइए। रक्तचाप मापने का यंत्र, रक्तचाप मापने का यंत्र बताइए। थर्मामीटर, बैरोमीटर या स्पिगोमेनोमीटर या हाइड्रोमीटर? रक्तचाप मापने का यंत्र, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? थर्मामीटर, बैरोमीटर, स्पिगोमेनोमीटर या हाइड्रोमीटर? रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा होता है? उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपने सी चुना होगा। जितने बच्चे इसका आंसर सी बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। स्पिगोमेनोमीटर जितने बच्चे बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। स्पिगोमेनोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु पूछा है आपसे। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु पूछा है आपसे। सोडियम, लिथियम, पोटेशियम या मैग्नीशियम? सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु क्या हो जाएगा इसका आंसर? सोडियम, लिथियम, पोटेशियम या मैग्नीशियम? जितने बच्चे इसका आंसर बी बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा लिथियम। लिथियम जितने बच्चे बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। लिथियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मानव शरीर का पीएच लगभग कितना होता है? मानव शरीर का पीएच मान लगभग कितना होता है? पीएच मान, पीएच मान कितना होता है? मानव शरीर का पीएच मान लगभग कितना होता है? 6.8, 7, 7.4 या 8.0? जल्दी बताइएगा। मानव शरीर का पीएच मान। सी ऑप्शन जितने बच्चे बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब हमने देखिएगा सेक्शन ए सेक्शन बी कंप्लीट होती है, तो अब सेक्शन सी की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन सी हमारा मैथ का है, जिसको आपको कंप्लीटली वॉच करना है। जो बच्चे लास्ट तक टिकते हैं, जीके जीएस या मैथ, जीके जीएस या मैथ या रीजनिंग तक जो बच्चे टिकते हैं, उन्हीं का 100% सक्सेस वो हो जाते हैं बंदे, जिनका फाइनली सफलता मिल जाती है। जो बच्चे 50 का स्कोर पूरा करते हैं, पूरे वीडियोस कंप्लीट वॉच करते हैं। जो बच्चे जीके और साइंस जितनी इंपॉर्टेंट है, उतनी आपकी जीके और रीजनिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो
पूरा वीडियो वॉच जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे मैथमेटिक्स के, जो कि हमारा सेक्शन सी स्टार्ट हो चुका है। अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम इतनी मेहनत के साथ आपकी वीडियोस बनाते हैं, तो कृपया करके एक सब्सक्राइब तो बनता है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 320 का 45% कितना होगा। प्रतिशत से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, इसीलिए मैं ज़्यादातर क्वेश्चन आपके प्रतिशत से ले रहा हूँ, ठीक है ना। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास है 320, ठीक है ना। 320 का हमें निकालना 45%। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 320 का 45% निकालते हैं और भाग दे देते हैं 100 से। जैसे इसको 10 से 10 कट कर देंगे, पीछे बन हमारा 10, इसको देंगे भाग, फिर पहले इसको गुणा करते हैं। पहले इसको गुणा करेंगे, जैसे ही इसको गुणा करेंगे हम, जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, यानी 45 और 25 को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 1440, ठीक है ना। अब क्या करना है, 1440 के अंदर क्या करना है आपको, 1440 के अंदर भाग देना है आपको किसका, 10 का। 1440 में भाग 4 10 का देना है, ठीक है ना। जैसे ही आप ऐसा करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। आपके पास क्या आंसर आएगा, देखिएगा, भाग देने से पहले आपको 0 से 0 कट रहा है, यानी 10 में हम 1444 का भाग देंगे, 1444 का 1440 का भाग देंगे, तो 10 से 10 कट जाएगा, पीछे बच जाएगा 144, तो 144 सी ऑप्शन में है। तो जितने बच्चे इसका आंसर सी ऑप्शन बता रहे हैं, ठीक बता रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। जितने बच्चे बता रहे हैं करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपको इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ। अगर आप सिंपल भाषा में समझना चाहते हो तो मैं आपको एक इसकी ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले जैसे हम इसको निकालना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, इनको आपस में गुणा करना है। 40 से 40 को गुणा करेंगे तो क्या ये 25 आ रहे हैं, जी नहीं आ रहे हैं। 45 को 45 से गुणा करेंगे तो क्या 25 आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। 50 को 50 से गुणा करेंगे तो क्या 25 आ रहे हैं, जी बिल्कुल 25 आ रहे हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आप आ जाए तो ऑप्शन से आप गुणा कर लेना है, ठीक है ना। जैसे आप पूरे ऑप्शन से गुणा करोगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा सी ऑप्शन। जितने बच्चे बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। कैसे होगा, देखिए 50 को 50 से जैसे ही गुणा करेंगे, 50 को 50 से गुणा करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 2500। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, ठीक है ना। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैथ्स का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे आपको, सबसे पहले आपको निकालना है, लिख लेना है, ठीक है ना। पहले पहले आपको क्वेश्चंस लिख लेना है। देखिए ए और बी और सी दे रखा है हमें, ठीक है। ए बी सी दे रखा है, ठीक है। ये हमने ऊपर उतार लिया है, ठीक है। अब क्या करना है, ए बराबर 5 है तो यहाँ पर उतार दो 5। बी के नीचे है 7 तो 7 हो जाएगा। बी बराबर 14 है तो 14 और 15, ठीक है। छोटे अक्षरों में लिखता हूँ यार, देखिए मैं इसको करके फिर बताता हूँ, ठीक है। जिसको हम जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, जैसे ही इसको सॉल्व करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर हमारे ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन 2:3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका गलत है, ठीक है ना। सी ऑप्शन जितने बच्चे बता रहे गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ये गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा 2:3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यदि खरीदने का मूल्य 1200 है और बेचने का मूल्य 1500 है तो कितना प्रतिशत लाभ होगा। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, खरीदने का मूल्य हमारे पास है 1200, ठीक है। बेचने का मूल्य क्या है हमारे पास 1500। लाभ कितने को हो रहा है, 500 का हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है। तो 12 सॉरी लाभ हो रहा है हमें 300 का, ठीक है ना। लाभ हो रहा है हमें 300 का हमें लाभ हो रहा है। तो 1200 का 20% कितना होगा, तो 300 हमारा कितना प्रतिशत हो जाएगा, 1200 का 300%, 25% हमारा हो जाएगा। बी ऑप्शन जितने बच्चे बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 पुरुष किसी काम को 15 दिन में करते हैं तो 18 पुरुष कितने दिन में करेंगे। देखिए 12 पुरुष हमारे कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले लिख लो, 12 पुरुष कर रहे हैं हमारे 15 दिन में, ठीक है। और 18 पुरुष हैं, ये कितने दिन में करेंगे, ठीक है।
देखिएगा हमारे पास कितने 12 पुरुष हैं और यहाँ पर है कितने दिन में, 15 दिन में। अब हमारे पास 18 पुरुष हो गए, तो अब काम कितने दिन में करेंगे, यही है। देखिएगा सबसे पहले इसको क्या है, ये कितने बार हुआ, 6 से कितने बार हुआ, 3 बार गुणा हुआ, तो इसको भी गुणा करते हैं। जिससे गुणा करेंगे तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन जितने बच्चे बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है एलसीएम का, ठीक है ना। एलसीएम का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले क्या करना है आपको, मैंने बताया ट्रिक बताइए, ठीक है ना। आपको सबसे पहले क्या करना है, इसके अंदर भाग देना है। क्या जा रहा है जी, जा रहा है 24 का नहीं जा रहा है, 36 का तो जाएगा ही, ठीक है। अब देखिएगा, अब क्या 18 में, क्या 18 में 72 का जा रहा है जी, जा रहा है। 24 का भी जा रहा है सही तक। 36 का जा रहा है, तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो सकता है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आपको क्या करना है, ऊपर वाले ऑप्शन का नीचे भाग देना है। क्या भाग जा रहा है, जा रहा है तो यही होगा, अगर नहीं जाता तो गलत हो जाता। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भिन्न से संबंधित, ठीक है। भिन्न से संबंधित है आपका क्वेश्चन, इसको मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सबसे पहले आपको यहाँ पर उतार लेना है, ठीक है ना। जैसे आप इसको यहाँ पर जो करोगे, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 875 है जैसा का जैसा है उतार लेना, नीचे भाग 1000 का दे देना है, ठीक है। आपको इसको भाग दे देना है। अब जैसे ही इसको भाग देंगे तो अब क्या करना है, 2 का जा रहा है जी, नहीं जा रहा है। 3 का नहीं, 4 का नहीं, 5 का जा रहा है इस ऊपर वाले में, तो 5 का देंगे। 5 का देंगे तो कितना आ जाएगा, 175 आ जाएगा। 175 आ जाएगा, ठीक है। 175 आ गया 5 का भाग देने पर, ठीक है। 5 का भाग दिया तो 175 आ गया। अब इसके अंदर 5 का भाग देते हैं। 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 200 बार। सिंपल, यस जा रहा है, ठीक है। अब देते हैं 175 में 200 में भाग देते हैं। क्या 2 का जा रहा है जी, नहीं जा रहा है। कितने का जा रहा है, सीधे 25 का जा रहा है, तो 25 का भाग इसके अंदर देंगे। जैसे ही हम इसके अंदर 25 का भाग देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जैसे हम इसके ऊपर वाले में 25 का भाग देंगे और नीचे वाले में भी 25 का भाग देंगे। जैसे मान लो 175 थी हमारे पास, संख्या कितनी थी, 175 थी, नीचे थी हमारी 200। ओके, अब इसके अंदर जैसे ही हम भाग देंगे, किसका भाग देंगे, इसके अंदर देंगे 25 का और इसके अंदर भी देंगे 25 का, तो कितना आ जाएगा। जैसे ही इसके अंदर भाग देंगे और इसके अंदर भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, ये जाएगा ऊपर 7 बार और नीचे जाएगा 8 बार, तो इसका आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, सॉरी 15 स्क्वायर और 9 स्क्वायर। देखिए 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर हो गया हमारा, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का हो गया हमारा 15 और 9 का स्क्वायर। आपको क्या करना है, 15 का इस प्रकार यहाँ पर मान लीजिए 15 का स्क्वायर ये हुआ, ठीक है। और यहाँ पर भी हमने मान लिया 9 का स्क्वायर हो गया हमारा 81 हो गया, ठीक है। इसको माइनस करने पर क्या आएगा, देखिए सबसे पहले आपको सिंपल भाषा में इसको उतार लेना है। और उतार के इसका आपको पता ही है, आपको 1 से लेकर 20 तक आपको अगर स्क्वायर पता है तो आपको 15 का स्क्वायर उतार लेना, 9 का स्क्वायर उतार लेना और उनको आपस में माइनस कर देना। जैसे माइनस करोगे तो इसका आंसर ए आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 600 का 17% पूछा है हमें, 6 का 17% पूछा है, 6 का 17%, 600 का 17% पूछा है, ठीक है। भाग 100 का, 2 जीरो से 2 जीरो कट रहे हैं, इनको करेंगे जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर सी आ जाएगा 108। 108 इसका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर 108 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 72 किलोमीटर प्रति घंटे को 360 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो सिंपल भाषा में मैंने आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, 72 का आपको 360 के अंदर भाग देना है, ठीक है ना। 360 के अंदर जैसे ही आप भाग दोगे तो इसका आंसर आपके सामने निकल कर आ जाएगा सी ऑप्शन, यानी 6 हॉर्स लगेंगे। आपको भाग दे देना है सिंपल, ठीक है ना। जैसे ही भाग दोगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा। सिंपल और सिंपल भाषा में आपको समझाया जा रहा है, इससे सिंपल आपको कोई नहीं समझा सकता है। देखिए हम किसका, देखिए 6 का है ना। अब ऑप्शन से भी कर सकते हो, जैसे मान लो हमारे पास 6 है तो इस 6 का किसके अंदर 18 बार भाग जा रहा है। देखिएगा 6 का किसके अंदर 18 बार भाग जा रहा है, बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, यानी 108 में 18 बार जाएगा 6 का भाग। सिंपल भाषा में देखिए, इतना सिंपल आपको कोई नहीं समझाएगा। यूट्यूब पर आप सर्च करके देख लेना, इससे सिंपल आपको कोई नहीं समझाएगा और 100% ये ट्रिक काम करेगी। देखिएगा सबसे पहले क्या करना है आपको, 6 का किसके अंदर भाग जा रहा है,
18 बार। ऑप्शन से करना है आपको, ठीक है ना। क्या इसका 18 बार जा रहा है? जी नहीं। 102 में 18 बार जा रहा है? जी नहीं। 112 में? नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा 108। 108 जितने बच्चे बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं, इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 3/4 है। सबसे पहले 3/4 और 5/12 है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे इसको सॉल्व करके सबसे पहले इनको भिन्न के अंदर सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। सिंपल भाषा में इसको सॉल्व करके जैसे ही इसका आपका आंसर आ जाए, उसके बाद में फिर ऊपर होता है ना, संख्या आती है ना, उससे आपको माइनस करना है। जैसे माइनस करोगे तो आपके सामने 1/3 आंसर आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर 1/3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 का 80% बताना है। प्रतिशत के ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ कि एक क्वेश्चन आपके 100% छपेगा, 150% ही छपेगा, ठीक है ना। तो बताइएगा 150 का 80%। तो सबसे पहले गुणा करते हैं, गुणा करके भाग दे देते हैं। 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कट रहा है 15 में। जैसे इसका हम गुणा करेंगे तो कितनी बार जा रहा है, तो इसका सही आंसर 120 बजा रहा है। 15 का 8 गुणा करेंगे तो 120 आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन जितने बच्चे बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। क्या आपको भाषा समझ में आ रही है? अगर नहीं आ रही तो मैं इससे भी सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यदि किसी संख्या का 40% 200 है, देखिए सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए। किसी भी संख्या हमें पता नहीं, मान लिया x है हमारे पास, का 40% क्या है, का 40% है, सॉरी, किसी संख्या का 40% क्या है, 200 है, ठीक है, 200 है। तो इसको क्या करना है, ठीक है, 200 है। अब इसको क्या करना है आपको, सिंपल और सरल भाषा में इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए हमारे पास क्या था, कोई संख्या थी x मान लिया, फिर क्या किया हमने, इसको 40 इसका 40% हमें निकालना है, ठीक है। तो 100 का भाग देंगे तो फिर ही निकलेगा। फिर हमको यहाँ पर कितना है, 200 है किसी संख्या का, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसको और इसको गुणा करके इसका भाग दे देना है। समझ में आया कि हमारे पास क्या है, कोई संख्या हमें पता नहीं है तो x मान लिया, फिर हमने उसको 40 से गुणा किया, ठीक है। फिर हमने उसमें 100 का भाग दिया तो हमारे पास कितना आया, 200 आया। अब क्या करना है, 200 का 100 के अंदर गुणा कर लेना। जैसे ही 100 का 200 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो हो गया और ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर 40 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है, 500 आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए समझ में आया, 500 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा स्क्वायर का क्वेश्चन है। पीछे भी मैंने करवाए हैं बहुत सारे और ये भी आ चुका है, इसको भी मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ सिंपल और सरल भाषा में। 7 स्क्वायर है हमारे पास, 7 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर लिख लो। 7 का स्क्वायर होता है 49 और इसका होता है हमारे पास 81। तो इसको आपस में जोड़ लेना है। जैसे ही जोड़ोगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, 130 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा सेक्शन डी आ चुका है जिसके अंदर रीजनिंग के क्वेश्चन है। ये भी आपको पूरे करने हैं 5 के 5 और फिर आपका एनालिसिस करके मुझे बताना है कि हमारे इतने सही हुए इतने गलत हुए, ठीक है ना। फिर भी आपको समझ में आएगा, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। श्रृंखला पूरी कीजिए, इसको आप सॉल्व करना है क्योंकि श्रृंखला पूरी करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या किया है, देखिए लिख लेना है, 5, 10, 20 और 40 है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले इसने कितने 2 से गुणा किया, फिर भी 2 से गुणा किया, फिर 2 से गुणा किया और अभी 2 से गुणा करेगा। जैसे ही 2 से गुणा करेगा तो हमारे पास आंसर 80 आ जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 2 से गुणा किया जा रहा है, बार बार 2 से गुणा किया तो हमें भी 2 से गुणा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब हमें पूछा है, रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि अगर पुस्तक का संबंध पृष्ठ से है तो वृक्ष का संबंध किससे होगा। क्या शाखा से होगा, बिल्कुल गलत। जड़ से होगा, जी बिल्कुल गलत। पत्ता से होगा, जी बिल्कुल। इसका सही आंसर हो जाएगा पत्ता। सी ऑप्शन इसका करेक्ट। विषम चुनना है। विषम क्या होगा, देख वर्ग, त्रिभुज और आयत ये तीनों क्या है, सेम है, ठीक है ना। तीनों सेम है, अलग क्या है, वृत्त है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि ए हमारे पास 1 है, जेड बराबर 26 है तो बॉय कितना होगा। देखिए ए हमारे यानी हमें 1 और इनको जोड़ना है। जैसे बी कितने पर आ रहा है, 2 पर आ रहा है, ठीक है। ओ कितने पर आ रहा है, जितने पर भी आ रहा है, ठीक है। और वाई कितने पर आ रहा है, जितने पर आ रहा है। इनको आपस में जोड़ेंगे तो हमारे पास सी ऑप्शन यानी 46 इसका आंसर हो जाएगा। 46 आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन अलग इनमें से, लोहा, सोना, चांदी या लकड़ी। तीनों मेटल है और ये एक
अलग है, ठीक है ना, ये एक अलग है तो इसको हम अलग मान लेंगे, लकड़ी इसका सही आंसर हो जाएगा। जय हिंद, मिलते हैं ऐसी नई धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल पर नहीं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।